सरोकार। नमस्कार, मैं हूं अर्चना, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है 4 बजे की 4 बड़ी खबरों का। चलते हैं पहली खबर की तरफ। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुंबई में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम लिए बिना उन पर कटाक्ष करके कांग्रेस के लिए एक और मुश्किल खड़ी कर दी। खड़गे ने कहा था कि कई नेता साधु के वेश में रहते हैं और अब राजनेता बन गए हैं, कुछ तो मुख्यमंत्री भी बन गए हैं। उन्होंने भाजपा को संबोधित करके कहा कि उनके नेता सफेद कपड़े पहने या अगर वो सन्यासी हैं तो गेरुआ कपड़े पहने और राजनीति से बाहर हो जाएं। अब इस बयान पर सियासत रुकने का नाम नहीं ले रही। खड़गे की टिप्पणी पर आचार्य प्रमोद कृष्णन ने पलटवार करते हुए कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे अपने नाम से हिंदू लगाते हैं, लेकिन उनके कामों से ऐसा नहीं लगता कि वो हिंदू हैं। यूपी लोक सेवा आयोग के बाहर प्रतियोगी छात्रों का विरोध प्रदर्शन सोमवार से शुरू होने के बाद से अभी तक लगातार जारी है। बता दें कि सोमवार सुबह 10 बजे से प्रतियोगी छात्रों ने इस विरोध प्रदर्शन को शुरू किया था। प्रतियोगी छात्रों द्वारा पीसीएस प्री 2024 और ARO 2023 प्री परीक्षा को लेकर विरोध किया जा रहा है और इसके लिए छात्रों की 2 मांगे हैं। हालांकि इन मांगों को लेकर प्रशासन और आयोग के अफसरों के साथ बातचीत बेनतीजा ही रही। वहीं रात भर छात्रों ने जमकर प्रदर्शन किया और प्रतियोगी छात्रों ने भी अपना एक नारा गढ़ लिया। बेमियादी धरने पर बैठे छात्रों का नारा है, न बटेंगे न हटेंगे। इस नारे वाले हजारों पर्चे छात्रों के बीच वितरित किए गए। प्रतियोगी छात्रों ने समर्थन में प्रयागराज इंटरसिटी से प्रयागराज स्टेशन पहुंचे और पूर्व आईजी अमिताभ ठाकुर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, जिसके बाद उन्हें कटरा चौकी के लिए। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी छात्रों के प्रदर्शन को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा और अपने एक्स पर लिखा कि भाजपा के एजेंडे में सिर्फ चुनाव है और भाजपा राज में अभ्यर्थियों के हिस्से में आया सिर्फ तनाव है। अखिलेश के साथ मायावती ने भी इस सरकार को घेरा है। क्या उनकी मांगे हैं कि परीक्षा एक दिन और एक शिफ्ट में हो। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, जहां पे कल छात्रों का प्रदर्शन हुआ। छात्र अपनी मांग के लिए अड़े रहे। उन्होंने नेताओं से बातचीत की, बड़े अधिकारियों ने, लेकिन सारी बातचीत बेनतीजा रही। तो वही इसके बाद जब छात्रों की संख्या बढ़ने लगी तो पुलिस ने छात्रों की संख्या को कंट्रोल में करने के लिए उन पे लाठीचार्ज किया, जिसके बाद अखिलेश यादव ने लगातार अब भाजपा पर हमला किया है। भाजपा पर लगातार हमला करते हुए उन्होंने कहा कि आज भी भाजपा सरकार में छात्रों के ऊपर लाठियां बरसाई जा रही हैं। बता दें कि यूपी लोक सेवा आयोग के बाहर प्रतियोगी छात्रों का विरोध प्रदर्शन कल से ही जारी है। ले चलते हैं आपको प्रयागराज, जहां से हमारे संवाददाता आशीष आगे की जानकारी दे रहे हैं। आशीष, आज का क्या माहौल है प्रयागराज का? कल जैसे देखा छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, आज प्रदर्शन का कैसा रूप है वहां? देखिए अर्चना, जिस तरीके से बता दें, यूपी लोक सेवा आयोग के बाहर प्रतियोगी छात्रों का जो विरोध प्रदर्शन सोमवार से शुरू होने के बाद अभी तक जारी है। और आपको बता दें कि जैसे कि सोमवार कल 10 बजे से प्रतियोगी छात्र वहां विरोध प्रदर्शन के लिए शुरू किया था, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आज की बात किया जाए तो अभी भी तमाम जो उनकी मांगे हैं वो 10 की 10 जो उनकी मांगे हैं वो बनी है। क्योंकि तमाम कई बार यहाँ पे आला अधिकारी आते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, पर जो उनकी साफ तौर पे मांग है कि 1 डे 1 टाइम 1 शिफ्ट, जिस तरीके से उनकी मांग है कि इस तरीके से एग्जाम किया जाए, जो पुरानी प्रणाली थी उसके अंतर्गत, वही प्रणाली के अंतर्गत वो एग्जाम किया जाए 1 डे। जी आशीष, लेकिन जब प्रशासन और आयोग के अफसरों से बातचीत की गई
तो क्यों नहीं कोई नतीजा निकल पाया? क्योंकि उन्होंने तो छात्रों का आदेश था कि हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे, फिर लाठीचार्ज किया गया। आखिर क्यों इनकी मांगों को अफसर स्वीकार नहीं कर रहे हैं? देखिए, अगर बात किया जाए तो क्योंकि डेट निर्धारित हो चुकी है। अगर बात किया जाए चाहे पीसीएससी की प्री की परीक्षा या आरओ एआरओ की डेट निर्धारित दिसंबर में होने जा रही है, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से अगर पूरी तरीके से ये जो रूपरेखा तैयार, परीक्षा की रूपरेखा पूरी तरीके से तैयार कर चुकी गई है, तो उसके बावजूद भी जिस तरीके से जो छात्रों का उस पे लेके हंगामा हो रहा है, उसके बाद भी छात्रों के बीच में जो अधिकारी हैं, शासन प्रशासन के अधिकारी आते हैं, उनसे वो कहते हैं कि जिस तरीके से ये जो बातें रखी जा रही है वो आप लोग के लिए सहूलियत के रखी जा रही है, जिससे किसी तरीके से इसमें धांधली ना हो, एग्जाम में जो नकल होते हैं वो ना होते। तो इसको लेके जो अफसरों के द्वारा कहा जा रहा है, अधिकारियों के द्वारा कहा जा रहा है कि आप लोग के लिए हित के लिए किया जा रहा है, ऐसा ही आपके अनहित के लिए नहीं है, इससे विद्यार्थियों को लाभ ही होगा। तो लेकिन जो छात्र है उनका साफ तौर पे कहना है जिस तरीके से पहले परीक्षाएं होती थी वैसे ही परीक्षा कराएं, अन्यथा हम परीक्षा पे वो बैठने को तैयार नहीं है। और इसी तरीके से उनका ये साफ तौर पे कहना है, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, इसी तरीके से जो ये विरोध प्रदर्शन है, ये प्रोटेस्ट है, वो चलता रहेगा। जी आशीष, पूर्व आईजी अमिताभ ठाकुर को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, क्या इसकी कोई जानकारी मिली है आपको? देखिए, अगर बात करा जाए तो वो पहुंचते हैं आज, उनको पहुंचने से पहले जहाँ पर जिनको पहुंचना था, धर्मस्थल पास पहुंचना था, उससे पहले ही उनको गिरफ्तार करके उनको ले जाया गया। क्योंकि जिस तरीके से उनको ये था कि वो छात्रों के बीच में जाके कहीं ऐसा ना हो कि कुछ और भी दिक्कतें पैदा हो सकती, तो उसको पहले ही उनको हिरासत में लेके उनको वहां से हटा दिया गया। और इधर बात किया जाए तो अभी भी बात करें तो उस जगह पे लोक सेवा आयोग के गेट पे तमाम छात्र मौजूद है, अपनी जो मांगे हैं उसको लेके अभी भी डटे डटे हैं। और एक बात, सबसे बड़ी बात यह है कि आज देश भर के तमाम राज्यों से वहां पे छात्र पहुंच रहे हैं और साथ ही साथ छात्राएं भी पहुंच रही है। उनका भी साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से एक गरीब परिवार का जो ये ऐसे अधिकारी बनते हैं, चाहे पीसीएस अधिकारी की बात करो, चाहे आईएएस की बात करें, तो कहीं ना कहीं जो ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे होते हैं वो कहीं ना कहीं पूरी बड़ी मेहनत के साथ ये पढ़ाई करते हैं, साथ ही साथ कैसे वो पढ़ाई करते हैं, कैसे वो पैसा लगाते हैं। तो ये सोचने वाली विचार है, इनको जरूर इस पर विचार करना चाहिए। जब तक ये विचार नहीं करेंगे, अपनी प्रणाली को नहीं बदलेंगे, हम इसी तरह के प्रोटेस्ट करते रहेंगे। जी आशीष, इस मामले को भी, छात्रों के मामले को भी अब कहीं ना कहीं राजनीतिकरण का रूप दिया जा रहा है, क्या कहना है इसके बारे में? देखिए, कल जिस तरीके से जब छात्र पहुंचते हैं 10 बजे जो लोक सेवा गेट के पास पहुंचने के लिए, क्योंकि पहले से ही पुलिसिया व्यवस्था पुलिस कर ली गई थी, पुलिस प्रशासन पुलिस मुस्तैद था। वो जो जितने भी जो लोक सेवा आयोग के गेट के पास पहुंचने के जितने भी रास्ते थे उसको पूरी बैरिकेटिंग कर दी गई थी। लेकिन बावजूद भी जिस तरीके से छात्र थे उनको वहां पे क्योंकि संख्या काफी ज्यादा हो गई थी, उनको रोकने की फिलहाल कोशिश किया गया, पर वो छात्र नहीं माने और उस गेट तक पहुंचते उस बीच वो लाठीचार्ज की जाती है। उसके बाद तो कहीं ना कहीं जो सियासी माहौल है वो गरमाता है, और चाहे वो अखिलेश की बात कर ले या मायावती की बात कर ले, तो तमाम लोगों को ट्वीट होता है, कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की कोशिश करती है। तो ऐसा जो राजनीतिक माहौल है वो भी देखने को मिल रहा है। जी आशीष, कल जो प्रदर्शन हो रहा था उसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा, क्या आज कोई ऐसी सूचना मिली है या प्रदर्शन शांतिपूर्ण ही चल रहा है? देखिए, मैं सुबह से वहां पे मौजूद था, ग्राउंड जीरो रिपोर्ट से वहां पे मौजूद था, लोगों से बात की और छात्रों से भी बात की। तो मैं साफ तौर पे यही कहना है कि हमारा जो प्रोटेस्ट है वो शांतिपूर्ण रहेगा, शांतिपूर्ण तरीके से हम करेंगे। क्योंकि जो भी हम यहाँ विद्यार्थी, जो भी हम ये छात्र हैं, प्रतियोगी छात्र, एक संवैधानिक जो ये परीक्षाएं होती हैं, हम उनके उसके छात्र हैं। तो कहीं ना कहीं जो हमारा जो सिस्टम है, हम जो अपने सिस्टम के साथ ही कोई ऐसा विद्रोह प्रदर्शन नहीं करेंगे, हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करेंगे। पर हमारी यही मांग कि जब तक हमारी ये मांगे, दोनों मांगे पूरी नहीं होती है, तब तक हमारा ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से होगा। जी आशीष, आपने वहां छात्रों से बात की, क्या लगता है कि कल जो बातचीत हुई वो बेनतीजा रही? तो अगर छात्रों की मांग पूरी नहीं हुई उसके बाद उनका आगे का स्टेप क्या रहेगा? देखिए, आज भी उन छात्रों से, तमाम छात्राओं से बात हुई, छात्राएं से बात हुई, उनका साफ तौर पे यही कहना है कि जो अगर 1 डे 1 शिफ्ट ये नहीं रखते हैं या नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहे हैं उसको नहीं ये हटाते, तो हम जिस तरीके से हमारी जो मांगे हैं ये पूरी और लिखित तौर पे नहीं देता, अगर लिखित तौर पे हमारे पास ये नहीं आता है कि हमारी जो भी हमारी मांगे हैं उसको अगर मानते हैं, अगर वो लिखित तौर पे आती है, और साथ ही साथ अगर जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी है तो जिस तरीके ये प्रोटेस्ट चल रहा है वो लगातार इसी तरह चलता रहेगा अनिश्चितकालीन तक। जी आशीष, आप खबर पे नजर बनाए रखिएगा, हम फिर आएंगे आपके पास। तो प्रयागराज में छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी, जो रात में भी जारी था और आज भी जारी है, लेकिन फिलहाल कल के बाद किसी तरह की दुर्घटना का कोई
सूचना नहीं मिल पाई है, लेकिन छात्र अपनी मांगों को लेकर